यार, अब लग रहा है कि बच्चे आ गए हैं। मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ कि बीच से क्यों नहीं आवाज आ रही यार, इधर से। हाँ, और अभी मेरे राइट में जो है वो, अरे यहाँ कम है, फिर से देखो। ऐसा है कि ये जो एनर्जी है ना, ये पूरे प्रोग्राम में बनी रहनी चाहिए। और इतने लोग हैं, मैं सोच रहा था यार कि इतने लोगों की एनर्जी में कैसे झेलने वाला हूँ यार। एक बार बताओ कितने लोगों को, सब एक साथ। ओह माय गॉड, यही है, दिस इज व्हाट आकाश बायजूस हैज डन। मेरा नाम है रौनक, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से मैं आप सबके सामने हूँ। और आज ये जो प्रोग्राम है, ये जो इवेंट है, इसमें आपके सामने हूँ। बहुत सारा कुछ आज यहाँ पे होने वाला है। जितने बच्चे यहाँ पर आए हैं ना, जितने बच्चे आकाश जिन्होंने चूज किया, मुझे तो पहले लग रहा था ना कि ये जो प्रोग्राम है ये आकाश है, आकाश का प्रोग्राम है, आकाश बायजूस का प्रोग्राम है। ये ओपन ग्राउंड में होना चाहिए कि वहां से आकाश दिखेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि आज आकाश यहाँ है तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि तारे जमीन पर आ गए, सारे के सारे सितारे मेरे सामने। एक बार आप अपने लिए ताली बजाइए। तो जैसा मैंने बताया, मेरा नाम रौनक है और मैं आप सबके सामने यहाँ पर आज आया हूँ। बहुत सारा कुछ यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे कौन आने वाला है आपको मालूम है ना? हाँ, कौन कौन? यहाँ जो सुपरस्टार्स है ना, वो आने वाले हैं। और सुपरस्टार्स कौन है? वो आप लोग हो, बिकॉज दिस इज द फेलिसिटेशन सेरेमनी ऑफ आकाश बायजूस। जितने भी टॉपर्स यहाँ पर हैं, आकाश का अलग ही माहौल है। एक बार सारे टॉपर्स, 140 जितने टॉपर्स हैं जिनको आज फेलिसिटेट किया जाएगा, उनके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। ऑलराइट, सो आज का ये इवेंट शुरू हो चुका है। बहुत सारा कुछ हम देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आकाश हैज ऑलवेज बीन, आकाश बायजूस का जो रिजल्ट है वो हमेशा से ही कमाल का रहा है। लेकिन इस साल अलग ही बेंचमार्क सेट हो गया है। आपको मालूम है क्यों? मालूम है ना क्यों? क्योंकि टॉप 100 में 2 बच्चे आए हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। दिस इज अनदर हिस्ट्री विच हैज बीन क्रिएटेड बाय आकाश बायजूस पटना। और मैं रौनक हूँ, आपको बता दूँ, मैं यहाँ पर अभी जिनको बुलाने जा रहा हूँ, और अभी थोड़ी सी देर में मैं आपको बता दूँ कि वो सिर्फ क्रिएटिव नहीं है। उनमें जो मैं 3 लड़कियों को यहाँ पे बुलाऊंगा, 3 of them would be performing for you guys। लेकिन अरे वाह, मतलब परफॉर्मेंस, यहाँ सब के सब आए एंजॉय करने के लिए, है ना? आज तो मतलब पार्टी बनती है कि नहीं, है ना? सब यही वाली एनर्जी बनी रहनी चाहिए। और हाँ, तो अब मैं आपको बता दूं कि क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा हम गणेश, श्री गणेश करते हैं किसी भी इवेंट का, किसी भी प्रोग्राम का, तो गणेश वंदना से करते हैं। भाई साहब, सो ये हो गई शुरुआत आज के इस इवेंट की। अब हम क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत कर चुके हैं, हम लैंप लाइटिंग के लिए आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर सुभाष सिंह, मिस्टर जितेंद्र सिंह, मिस्टर रविशंकर कुमार, मिस्टर निशांत सिंह, मिस्टर आदित्य प्रकाश एंड मिस्टर नरेश झा टू प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर द लैंप लाइटिंग। और लैंप लाइटिंग हम जब भी किसी प्रोग्राम में करते हैं, ये जो पूरी आपकी एनर्जी है ना, दिस वर्ल्ड इज ऑल अबाउट एनर्जी। आपके तरफ से मेरे पास आ रही है और मेरे तरफ से और इन सब के तरफ से आपके पास जा रही है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। एनर्जी, लैंप लाइटिंग विच इज फायर, अगेन आग है वो, और उसमें जो एनर्जी है आप में भी वही एनर्जी है, आप सब में वो एनर्जी है। तो जितने लोग नीट का एग्जाम देने वाले हैं या फिर आकाश बायजूस में जितने लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सारे के सारे लोग
आप इसी तरीके से उस आग को कभी बुझने ना दें, और यही प्रतीक है इस लैंप लाइटिंग का जिस तरीके से अभी हम करेंगे. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द सर्स टू प्लीज. So many congratulations to you. मुझे लगता है कि ये सब आज आपके लिए यहाँ पे और आपकी वजह से यहाँ पे. एक बार जोरदार ताली सुभाष सर के लिए. सुभाष सिंह सर, who is the center head and has played a major role इस पूरे पटना के सेंटर को, आकाश भाई जो इसके सेंटर को establish करने में. सर. Hello Akashians, good evening. Good evening to both of our center directors, Shri Sanjay Khemka sir, Shri Sunil Agarwal sir. All Akashians, good evening. Good evening to their parents. Good evening to our guests. Good evening to our faculty team, and good evening to our admin staffs. I feel myself very lucky to be here to welcome you on this great day. Great because we are producing result every year, but this year is very special. This year we have produced top 2 ranks within 100, all India rank within 100. One is Sasank, AIR 20, and another is Anjali Gupta, AIR 85. So it's a very special day for us, and we are here to celebrate it, and we are here to felicitate the achievers. ये बहुत बड़ा दिन है आज हम लोगों के लिए, और इसी के लिए हम लोग साल भर काम करते हैं. आज के दिन के लिए ही साल भर की एनर्जी हम लोगों को मिलती है, और ऑब्वियसली इस दिन को हम लोग सबसे ज़्यादा चेरिश करते हैं, सबसे ज़्यादा आनंद पाते हैं. आज जो रिजल्ट्स पटना सेंटर्स दे रहा है ओवर द ईयर्स, उसमें स्टूडेंट्स का हार्ड वर्क तो है ही, देयर इज़ नो डाउट इन इट, लेकिन हमारे स्किलफुल टीचिंग का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है. हमारा जो सिस्टम है, जो लास्ट 34-35 ईयर्स में इवॉल्व हुआ है, उसका कंट्रीब्यूशन है. हमारा जो इवेल्युएशन सिस्टम है, जो टेस्टिंग है, उसका कंट्रीब्यूशन है. हमारा जो डाउट रिड्रेसल का सिस्टम है, उसका कंट्रीब्यूशन है. ऑल इन ऑल ये एक कंबाइंड एफर्ट है जो अब दिख रहा है. हम बेहतर हमेशा थे और अब बेहतरीन हो रहे हैं. वी आर इम्प्रूविंग ऑल अलोंग, वी आर इम्प्रूविंग एवरी डे. और जो ट्रस्ट हम लोगों ने पेरेंट्स का अर्न किया है, उसके लिए वी आर थैंकफुल टू द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. हमने अचीवर्स के पेरेंट्स को या आकाशियन इन जनरल के पेरेंट्स को जो कुछ भी कहा, उन्होंने ब्लाइंडली फॉलो किया है. हम जो भी प्रोग्राम देते हैं उसमें वो कंप्लीट फेथ दिखाते हैं और अपने बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि वो जो भी हमारा टेस्ट का प्रोग्राम है, क्लासेस शेड्यूल हैं, उसको वो प्रॉपरली फॉलो करें. और उसी का रिजल्ट है कि आज हम लोग इस ऊंचाई पर पहुँचे हैं. Now it has become a habit with Patna Akash to produce excellent results. Year by year हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, और आई होप कि जो ट्रस्ट पेरेंट्स हमें दिखा रहे हैं, आकाश इंस्टीट्यूट के पटना सेंटर्स में दिखा रहा है, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगले साल दिस विल बी इवन बेटर. आपका ट्रस्ट मिलता रहे, आपका अफेक्शन मिलता रहे, आपका लव मिलता रहे. हमारी टीम एक्सेल करती जाएगी और हर साल और बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी. थैंक यू. के साथ में क्या बोलेंगे? जिंदा हो तुम, दिलों में अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो एक साथ, दिलों में अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम.
हवा के झोंकों से, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। है जिंदा यहाँ पे सब? जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। एक बार जोरदार ताली बजाइए फिर से आप लोग अपने लिए। मुझे ना यहाँ पे बीच बीच में जिंदा करना पड़ेगा आपको। आप हैं यहाँ पे लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा। सो मेरा नाम रौनक है जैसे मैंने बताया, और आज ये फेलिसिटेशन सेरेमनी सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने वो डिसीजन लिया अपने लाइफ का कि उन्होंने आकाश बायजूस को सेलेक्ट किया। और आज आप सब जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, कल आज जो यहाँ पे फेलिसिटेट किए जाएंगे बच्चे, कल आप भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये प्रोग्राम आपके लिए किया जा रहा है कि आप पूरे तरीके से मोटिवेटेड रहें। और जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, यार इतना पढ़ाई कर लेते हो आप लोग? मतलब मुझे लगता है ना, क्या सबसे ज्यादा मतलब इतना पढ़ना, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है क्या? बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है? हाँ के लिए पहले हाँ के लिए हाथ उठाओ। अच्छा हाथ उठाओ, चलो। बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है क्या? अरे यार सारे हाथ उठ अच्छा, किसको लगता है कि यार बहुत आसान है ये तो? यहाँ भी हाथ उठ गए। अरे लेकिन ठीक है। अच्छा, अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत आसान है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आकाश बायजूस का मोटिव भी यही है कि वो चीज़ों को आपके सामने इस तरीके से पेश करता है कि आपको वो चीज़ें टफ नहीं, बहुत आसान लगती हैं। एक बार आकाश बायजूस के लिए फिर से ताली बजाइए, क्योंकि आप यहाँ पर आपने इस करियर पाथ को चुना है, आकाश को चुना है, आकाश बायजूस को चुना है, और इसलिए आप यहाँ पे हैं। सो अब हम अब उन बच्चों को बुलाना शुरू करने वाले हैं जिन्होंने रैंक अचीव किया है। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ वो बच्चे हैं जो कि क्लासरूम प्रोग्राम के हैं। ठीक है, आकाश बायजूस के सिर्फ क्लासरूम प्रोग्राम के बच्चे यहाँ पर हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन आज जिनको हम इनवाइट कर रहे हैं, जिन्होंने रैंक अचीव किया है, वो क्लासरूम प्रोग्राम के बच्चे हैं। और मुझे तो यार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसका रीज़न पता है क्या है? एक तो ये कि बाय डिफ़ॉल्ट मैं इंजीनियर हूँ, मैंने इंजीनियरिंग चूज़ किया क्योंकि सब कर रहे थे इसलिए कर लिया। लेकिन है ना, अब ये चेंज हो गया है। अब सब अपने मन से चूज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। किसने मतलब घर वालों का कहने पे चूज़ किया? हाथ उठाओ जरा एक बार। घर वाले चाहते थे इसलिए, बाकी सबने खुद से चूज़ किया है। अरे यार, ये देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है यार मुझे। आप लोग खुद से अगर चूज कर रहे हो ना ये, सो दिस इज अनदर सक्सेस फॉर यू ऑल। और अब मैं बुलाना शुरू करूंगा उन लोगों को जिन्होंने आज रैंक अचीव किए हैं, और 139 स्टूडेंट्स आर देयर, सो आई वुड बी कॉलिंग आउट नेम्स। सो आपकी तालियों के साथ ही वो आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, ताली के साथ। सो आई वुड बी कॉलिंग सबसे पहले आशुतोष कुमार को बुलाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उनको फेलिसिटेट करने के लिए एचओडी मैथ्स शशांक सागर सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कम ऑन द स्टेज। एचओडी केमिस्ट्री मिस्टर रामानंद सिंह सर, एचओडी मैथ्स शशांक सागर सर, एंड एचओडी केमिस्ट्री मिस्टर रामानंद सिंह सर। सो प्लीज
क्या पता था कि देर से पहुंचा। तो एक शेर मैंने अपने लिए रेडी करके रखा हुआ, पता है वो शेर आपको सुना देता हूँ कि देर से गया हूँ जब भी काम हुआ है। बाबा कहती है बाबा, हाँ देर से गया हूँ जब भी काम हुआ है, बस इसी तरह तो मेरा नाम हुआ है। ये हम कवर अप करेंगे। सो वेरी कांग्रेचुलेशंस टू यू बोथ सर। मुझे लगता है आप लोगों का मुझे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ना पड़े, मेरी माइक से ज्यादा आवाज आपकी हो। 1 2 3 4 ग्रेट। धुआं छटा खुला गगन मेरा, अरे बीट बीट बीट। धुआं छटा खुला गगन मेरा, नई सफर नया नगर मेरा, जो तुम सके हम सफर मेरा, नजर मिला जरा। एक बार साथ में बोलेंगे क्या? रूबरू। ऑन द काउंट ऑफ 3 सब साथ में बोलेंगे। 1 2 3 गो। रूबरू रोशनी, आवाज नहीं आई, फिर से। रूबरू रोशनी है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। छाँव है कभी कभी है रूप जिंदगी, हर पल यहाँ ऊपर भी जी भर दियो, जो है समा कल हो न हो। Thank you so much. इश्क़ फकीरानी पीरो मुरीदानी, इश्क़ वलियानी खुदाए खलीलानी, इश्क़ पिड़ा के मचा दफ्तरा बानी, कन्हैयारी गद्दारी, इश्क़ नामे कार कन्हैयारी गद्दारी, इश्क़ नामे कार
you on. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Shape of you. Báilame como si fuera la última y enséñame ese pasito, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Báilame como si fuera la última y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. मैम कैसी फीलिंग है? So I don't know what to say and where to start. What a team of dedicated teachers. The quality education has provided. In fact, Akash is a revolution. It's a revolution to students. And I would like to say to just 2 or 3 lines for Akash. And I mean it. I mean each and every word. मेरे साथ साथ आसमां से नहीं
ही है बच्चों के ऊपर। और मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि आप यदि यहाँ आना चाहते हो तो आपको आकाश की पढ़ाई के साथ साथ खुद की भी पढ़ाई आपको 10 घंटे डेली रेगुलर रूप से करनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे पहुँचोगे। आप सब खड़े हो गए, आनंद कुमार सर को हम वेलकम करते हैं यहाँ पे। आई मीन मैं इनके लिए क्या ही बोलूँ, मुझे लगता है जो रिस्पेक्ट आनंद सर ने अटेन किया है वो हम किसी से भी तुलना नहीं कर सकते हैं इसकी। मैं चाहूँगा एक बार फिर से आनंद कुमार सर के लिए, मेरे पास तो मतलब वर्ड्स ही कम है सर। आई वुड रिक्वेस्ट, मतलब आई वुड वेलकम यू। पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में अगर हम पढ़ाई की बात करें, टीचर की बात करें, सो यू आर द रोल मॉडल। एंड बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे पता चला आनंद सर यहाँ पर आने वाले हैं। आनंद कुमार सर के लिए फिर से जोरदार तालियां। पद्मश्री आनंद कुमार सर हमारे साथ हैं। आकाश इंस्टीट्यूट के हमारे निदेशक
यहाँ के गणमान्य टीचर और बिहार के आन बान शान प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियाँ, आप लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, यकीन मानिए कि उससे आपके माता पिता, आपके परिवार और सिर्फ बिहार नहीं, उनके देश की आप जरूरत है, पूरे देश की नज़र आप पर है कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। इस उम्मीद को आप जरूर पूरा करें, यही समझाने मैं आज यहाँ पर आया हूँ। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर उन तमाम लोगों का सम्मान कर रहे हैं जिनमें प्रतिभा है, और ऐसी प्रतिभा है कि अभाव में रहते हुए, कठिन परिश्रम करते हुए, कष्ट को झेलते हुए भी धारा के विरुद्ध बहकर, पत्थर का सीना तोड़कर उन बच्चों ने दिखाया कि हाँ, बिहारियों में दम है, कुछ कर सकते हैं हम लोग। ऐसे प्रतिभाओं को बच्चों आज हम लोग यहाँ सम्मानित करते जुड़े हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इसमें जो बहुत मेहनत किया जिंदगी में और अच्छा किया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि मेहनत करने के बाद, एक संकल्प लेने के बाद भी उतना अच्छा नहीं कर रहे जितना उनको अच्छा करना चाहिए। अभी आजकल लगातार ये डिबेट चल रहा है बच्चों, मैं भी कोटा में जो आत्महत्याएं हो रही है उस पर बहुत दुख जाहिर कर रहा हूँ। कई टीवी चैनल पर डिबेट चल रहा है, उसमें मैं भी शामिल हो रहा हूँ। ये बहुत दुखद बात है। इसलिए तमाम बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप कभी घबराएं नहीं, आप कभी ऐसा न सोचिए कि हमारी हार हो। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि हम इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं आकाश से, जहाँ न जाने कई साल नीट में मेडिकल इंटरेस्ट में रैंक वन लगातार आया, तो वहाँ जरूर पढ़ाने की टेक्निक अच्छी होगी, तकनीक अच्छा होगा, तो हमारी जो सफलता है वो निश्चित है। ऐसा पॉजिटिविटी के साथ आप जरूर तैयारी करें, मेरा विश्वास है कि आपका जरूर अच्छा होगा। आप मन में ठान लिए इस 4 पॉइंट को, इस 4 मंत्र को अपने जीवन में उतार दिया, तो मैं आज इस मंच के माध्यम से, आकाश इंस्टीट्यूट के मंच से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आने वाला कल आपका अगर कोई दुनिया की ताकत आपको सफलता से नहीं रोक सकती है। मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ, सिर्फ 4 मंत्र को ध्यान से सुनिए। पहला मंत्र है बच्चों कि आप मेडिकल करना चाहते हैं, IIT करना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि आपके प्रबल प्रयास होनी चाहिए, ट्रेमेंडस थ्रस्ट होनी चाहिए। आप दिन भर पढ़ाई, उसके अलावा दिमाग में कुछ भी नहीं घूमना चाहिए। आपके मन में IIT, एम्स, जो भी आपका सपना है वो घूमना चाहिए। और जब सुबह होती है तो आपके दिमाग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है, उसके सवाल, उसके प्रश्न, उसके कॉन्सेप्ट, एक ही प्रॉब्लम को कितने तरीके से बना सकते हैं, उसका सिमिलर प्रॉब्लम कैसा हो सकता है, ये सब दिमाग में बात चलनी चाहिए। ऐसे ही एक सेमिनार में जयपुर में गया था, एक छोटी बच्ची आई, 11th में पढ़ती थी, पूछी कि किस कोचिंग सेंटर का मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं जिससे पता चले कि नेक्स्ट ईयर मैं IIT कर रही हूं। हमने कहा कि कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्ची, आप सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो उठते ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चलते रहता है, दिन में खाते, सोते, जागते, जब भी आप होतो आवाज में आप पे अगर सब्जेक्ट चल रहा है, आप पे प्यास प्रबल है, तो आप IIT कर रहे हैं, और अगर नहीं है तो नहीं कर रहे। तो बच्चों, इस बात का ख्याल रखें कि आपके दिमाग में हमेशा यही बातें चलनी चाहिए, और ये बातें चलती है पढ़ाई लिखाई की, तो समझिए कि आप सफलता के राह पर है। दूसरा मेरा मंत्र है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। कभी भी, चाहे कितनी भी कमजोरियां हो, कितनी भी तकलीफें हो, कभी भी इस बात का आप डर मत मन में पालिए कि मैं असफल होऊंगा। इसलिए अगर आप पॉजिटिविटी बनाए रखते हैं, मन में एक विश्वास रखते हैं कि हमारे ही इंस्टीट्यूट में, आकाश में, पिछले साल पढ़ने वाला बच्चा इतना अच्छा रैंक किया, सफलता के शिखर पर चढ़ा, तो मैं इससे भी ज्यादा ऊंचाइयों को हासिल करूंगा या करूंगी, ऐसा संकल्प मन में होना चाहिए। तकलीफें आए, मुसीबतें आए, समस्याएं आए, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव माइंड अंतिम टाइम तक, जब आप एग्जाम लिख रहे होते हैं, उसका आंसर दे रहे होते हैं और अंतिम 10 मिनट बचा हुआ रहता है, उस समय भी हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अपने माइंड में पॉजिटिविटी बनाए रखें। तो बच्चों, ये दूसरा मंत्र है सकारात्मक सोच
सोच और तीसरा सबसे अच्छा मंत्र है। सबसे बड़ा चौथा है लेकिन सबसे अच्छा मंत्र है तीसरा कि मेहनत, हार्ड वर्क, अथक प्रयास। इसलिए बच्चों मेहनत करिए, कठोर परिश्रम पर विश्वास रखिए। आपके पिताजी बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं कि आप आकाश में आने का आपको अपॉर्चुनिटी मिला, आकाश में आने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये आपके लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ पैसा खर्चा करने से सफलता नहीं मिलती। अगर पैसा खर्चा करने से पढ़ाई हो जाती तो हर अमीर का बच्चा पढ़ जाता। दोस्तों, पैसा खर्चा से नहीं, मेहनत से पढ़ाई होती है, ये बात दिमाग में रखिएगा। और आखिरी मंत्र, चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है असीम धैर्य। आप पे एकदम असीम धैर्य होना चाहिए, ग्रेट पेशेंस होना चाहिए। आज आप मोटिवेट होके जाइएगा, अरे भाई आनंद सर ने बोला इतने अच्छे अच्छे बच्चे आए, वो प्राइज लिए, उनका इतना सम्मान हुआ, उनकी जिंदगी बेहतर हो गई, मैं भी जाकर मेहनत करूंगा, रात दिन एक कर दूंगा, परिश्रम करूंगा, पूरे घर पर गए जोशो खरोश के साथ। एक दिन मेहनत की, 2 दिन मेहनत की, तीसरा दिन आलस लगा, चौथा दिन आलस लगा कि अच्छा मंडे से मेहनत करेंगे, फिर मंडे के बाद लगा कि अच्छा आने वाला है टीचर्स डे, उस दिन से करेंगे, रक्षाबंधन से, दुर्गा पूजा से, ऐसे ही समय निकल जाता है। ये वास्तविकता है दोस्तों। कई बार हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, बच्चों के साथ मैंने जीवन व्यतीत किया, बच्चों को अच्छे से रीड किया है। बच्चे कई बार प्रोग्राम बनाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो धैर्य खो देते हैं, पेशेंस खो देते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। जब प्रॉब्लम्स कठिन हो, जब समस्याएं गंभीर हो तो बच्चे निराश हो जाते हैं। याद रखिएगा, जब आप प्रण लेके, एक संकल्प लेके पढ़ना स्टार्ट करेगा, ये एकदम नेचुरल बात बता रहे हैं हम अपने अनुभव के आधार पर, तब बच्चा रुकता क्यों है? बच्चा इसलिए रुकता है क्योंकि उसको पढ़ाई समझ में नहीं आता। अगर पढ़ने लगे बच्चा, अब पढ़ने लगे और सब चीज समझने लगे और मजा आने लगे तो पढ़ाई कभी भी छूटेगा नहीं। तो ये बात टीचर्स को भी समझनी चाहिए कि बच्चों को हम इस तरह से पढ़ाएं, उनका हाउ एंड व्हाई बताएं, सब्जेक्ट को विजुलाइज करके सिखाएं, ताकि बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट हो। आपको जब भी इंटरेस्ट हो तो अच्छे टीचर हैं वहाँ कंसल्ट करिए। हमारे एक भाई की तरह यहाँ पर एक आदमी है, कहा है अजय बहादुर सिंह साहब, वो डायरेक्टर है, आपके पुराने मित्र 20-25 साल के। वो हमेशा उनको देखते हैं कि बच्चों के लिए परेशान रहते हैं। एक बच्चा जो तकलीफ में रहता है, कोई साइकोलॉजिकल दबाव में रहता है, उसके लिए वो बात करते हैं, तो उसका सहारा लें। कभी धैर्य मत खोले, बहुत टाइम लगा, कभी कभी आप 4 दिन का टारगेट बनाइए कि 4 दिन ये चैप्टर पूरा करें, कभी कभी 4 की जगह 8 या 12 दिन भी लग जाए, हड़बड़ाइएगा नहीं, उसको टारगेट को पूरा जरूर करिएगा। मैं दिल से बोल रहा हूँ यहाँ, बहुत उम्मीद के साथ मैं यहाँ आया हूँ कि आप लोग न सिर्फ IIT करेंगे, न सिर्फ मेडिकल करेंगे, बल्कि चलते चलते एक बात और बोलना चाह रहा हूँ, इसके बाद जो ऊपर की दुनिया है उसके लिए काम करेंगे। आज हमारा देश जनसंख्या में नंबर 1 हो गया, चाइना को भी मात दे दिया। आज जरूरत है इस तरह के डॉक्टर को कि वो मरीज को देखे और उसका इलाज नहीं करे, बल्कि देख के बता दे कि 6 महीना बाद, साल भर बाद इसको क्या बीमारी हो सकती है, उसका इलाज पहले ही कर दे और कर दे कि जाओ भाई ठीक है, तुमको बीमारी नहीं होगी। ऐसा डॉक्टर आपको बनना है, इस उम्मीद में मैं यहाँ पर आया। आप चैलेंज करिए, आप फीस लीजिए कि मैं ठीक है एक अमाउंट लूंगा, आपका इलाज करूंगा, आपको खाना बताऊंगा, आपको दवा बताऊंगा, खा लो। अगर आप सही रह गए तो पैसा मेरा, अगर आप बीमार पड़ गए तो 2x दुगना करके मैं पैसा दे दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस वाला डॉक्टर की आज जरूरत है, इसलिए ऐसा आपको करना है। हमारे पास जनसंख्या की शक्ति, आपको ऐसा अस्पताल खड़ा करना है डॉक्टर बन के कि यहाँ अस्पताल के बेड भरे हुए हो और हम जब बूढ़े होके जाए देखें तो वहाँ पर सिर्फ अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, हर जगह के लोग आपके सामने बेड पर लेटे हुए और आप उनको डांट रहे कि पहले मेरा फार्मूला था, पहले इलाज कराने का, तुम बीमार होके क्यों आए हो, चलो मैं इलाज कर देता हूँ। ऐसा डॉक्टर बनने के लिए आप यहाँ आए, मामूली कोई डॉक्टर बनने के लिए नहीं आए। ये सोचिएगा, इंजीनियर आपको ऐसा बनना है, जनसंख्या बढ़ रहा है कि ये जो लकड़ी का बनाया हुआ है पोडियम, इसको गत्ते से कैसे बनाया जा सकता है, पेट्रोलियम बचत करने के लिए कैसे, सूरज की रोशनी के लिए भाषण नहीं कर रही, आज देश की जरूरत है कैसे पेट्रोल बचाने के लिए सौर प्लेट लगा के गाड़ी चलाया जाए। टेस्ला कंपनी ऐसी बना सकती है, हम लोग क्या बना सकते हैं। तो इस माइंड
को लेके, कैसे छज्जे बना के खेती की जाए, और जमीन कम है उपजाऊ कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ऐसा मेडिकल और इंजीनियरिंग के लोग मिलकर ऐसा एक टैबलेट बनाए, एक बार खा ले तो 4 दिन भूख न लगे, प्रोटीन विटामिन सब जरूरत से ज्यादा मिल जाए। ऐसे डॉक्टरों की खोज है। इसी उम्मीद में, इसी आह्वान में मैं आया हूँ बच्चों। अब मेरा यकीन है आप लोगों का उत्साह देख के कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग जरूर ऐसा नया इनोवेशन करिएगा जिस पर देश को स्वाभिमान होगा, देश गर्व करेगा और हम लोग भी गर्व करेंगे। और मुझे भी लगेगा कि और उसमें से अगर कोई बच्चा इतना अच्छा टैबलेट खोज के, इतना अच्छा इनोवेशन करके, इतनी अच्छी गाड़ी बना के अपनी इंटरव्यू में कभी कहेगा 20 साल बाद, 15 साल बाद कि पहली बार बताओ बच्चे तुम्हारे, कोई पूछेगा बड़ा पत्रकार कब आपको तो नोबेल प्राइज मिल गया, आपकी पहचान हो गई, बता पहली दफा कब आपने सोचा था कि ऐसा टैबलेट या ऐसा इनोवेशन बनाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा 20 साल बाद, 15 साल बाद कहीं वीडियो पहली बार जब आनंद सर आए थे इस प्रोग्राम में, मुझे बताए थे, उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि मैं मेहनत करूंगा और एक से एक ऐसा खोज करूंगा। इसी उम्मीद में है। अच्छा तो लगी है, क्या कहना चाहोगे इसमें स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए इस्तेमाल होने वाले हैं, सारे लोग पढ़ाने आएंगे, उनको क्या बोलना चाहोगे? One, two, three, Salman Ali.
तुझको ही ढूंढता रहता है आवारा आवारा दिल मेरा मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए किसी के ना मदद ना दुआ चाहिए तू है तो मुझे क्या चाहिए सुन हानिए दिल जानिए सौ बार जनूं तभी तुही हमदम हर दफा चाहिए तू है तो मुझे फिर और तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए किसी के ना मदद